लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मेरा शरीर भले ही छूटे लेकिन लौट के मैं फिर आऊंगा। मैं किसी भी रूप में आऊं लेकिन मैं आपके बीच में फिर आऊंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं, ये मेरी ऐसी भावना है। अगर मेरा शरीर छूटता है तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं मनुष्य योनि में ही आऊं, भले ही मैं चेटी बन के आऊं लेकिन बन के मैं फिर आऊंगा। ये मेरा भाव और प्रतिज्ञा भी है। और बालाजी आप सुन रहे हो, मैंने आपसे ये आज मांग लिया और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भले ही किसी भी रूप में आऊं, चिड़िया में, पंछी में, पशु बन के आऊं, लेकिन आपकी देहरी पे आऊं, आपकी देहरी पे मैं हमेशा पड़ा रहूं। ये मेरी इच्छा है बस। बाकी परमात्मा बालाजी आपका सदैव कल्याण। इतनी मैं आपसे कहता हूं, मैंने जो बाणी कही है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपको वादा करके जाऊंगा तब कि निश्चित हमारा आपका मिलन जैसे आज हो रहा है ऐसे ही हमेशा संत बुहार में होता रहेगा। हमारा आपका मिलन संत बुहार में ऐसा ही होता रहेगा। हम आप इस जन्म के नहीं, हम कई जन्मों के संत महात्मा भगत और महापुरुष, ये महापुरुषों की टोली है। ये सती सावित्री मेरी माताएं बैठी है, ये उनकी टोली है। आप महापुरुष बैठे हैं, क्योंकि मेरा आपका संगम एक ही कार्य से हो सकता है, वो है सत्य और धर्म और पुण्य। तो आपका सत्य धर्म इतना है कि आप हम फिर मिल गए, आगे भी मिलेंगे। मैं आपको कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि मैं आपके बीच में फिर सेवा के लिए आऊंगा। शरीर की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपके बीच में हमेशा, जी मैं आपको वचन देता हूं। इसलिए मेरी आपसे विनती भी है, प्रार्थना भी है कि हमेशा अच्छे विचार, देखिए विचार अच्छे रखोगे हमेशा सब अच्छा हो जाएगा। किसी से कलेश कलह ये हमेशा हानिकारक होते हैं, इनसे किसी का कल्याण नहीं। आप सब आए सदगुरु की पूजा करने आए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद घर में परिवार में आपका सात्विक भाव होना चाहिए। यहाँ से लौटने के बाद घर परिवार में, गांव में, गली में, पड़ोस में ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। वो तो पढ़ाई, यही तो पढ़ाई। अब घर में गए, गांव में गए, किसी को देखा अरे ये मेरा शत्रु है, नहीं, आप उससे भी नहीं, वो नहीं बोलता आप कैसे। ये शत्रुता खतरनाक है। शत्रुता रावण ने की राम से, लेकिन क्या विजय कर पाया रावण? पराजय। राम ने प्रेम से दुनिया को जीता, मर्यादा बना। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से आज भगवान राम सारे संसार में विख्यात, सारे संसार में। हे संतों, हे महात्माओं, हे माताओं, हे बहन बेटियों, बस हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम आप एक सदमार्ग से, धर्म के मार्ग से, नीति के मार्ग से और सेवकाई भाव से हम केवल अपने मार्ग में सत्यता पर चलें। सत्यता माने कपट नहीं, झूठ नहीं, माने कपट किसी के साथ। आप सीधी सीधी बात करें। मेरे मन में जो है मैं साफ बोलूंगा, आपके मन में आप ही साफ। तो मित्रता है। अगर मैंने गलत किया तो उसको भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। मोह चल चित्र कपट नहीं भावा और निर्मल मन जन सोहे बोले। इसलिए मैं आपको सच्ची सच्ची शिक्षा दूंगा। अभी
ही 11 बजे हम हवन करेंगे। उसके बाद में हम सदगुरु की पूजा करेंगे, ठीक है। सदगुरु की पूजा के बाद में बस गुरु पूजा हो जाएगी। अब आपका जो भी यहाँ गुरु हो, जिसको भी मान के बैठे, आप अपने गुरु के साथ दीक्षा ले सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। हवन के बाद में वहां पर बढ़िया प्रसादी है। आज तो वो वाली पत्थर वाली तो नहीं है, लेकिन प्रसादी आप सबके लिए यहाँ है। मुझे जैसा मालूम पड़ा है, मुझे बताया गया है, आप सबके लिए प्रसादी निश्चित है। कुछ न कुछ मिलेगी आप, ठीक है। ठंडा जल भी मिलेगा, आप विचलित मत हो, बढ़िया से शीतल होके। और ये मेला रोज नहीं लगते। अरे ये मेला तो कभी कभी ये मेला आप पैसे से भी ये मेला नहीं लगा पाओगे। भगवत कृपा है कि ये मेला लग रहा है। आप समझो कि इस क्षेत्र के, इस बस्ती के महापुरुष, उन्होंने कितने बड़े त्याग किए होंगे, कितनी तपस्या की होगी। कौन तपस्या ने तपस्या कर दी, या बालाजी महाराज स्वयं प्रकट होने के लिए राजी हो? कौन तपस्वी था? कौन तपस्वी था कि बालाजी महाराज स्वयं प्रकट हो गए? आपने देखिए देवता देखे होंगे, संत महात्मा देखे होंगे, लेकिन परमात्मा नहीं देखे होंगे। आप परमात्मा के बीच में कभी न कभी, किसी न किसी समय हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, हे संत महात्माओं, मेरे ब्राह्मण देवताओं, मेरी माताओं, मेरे महापुरुषों, मेरे संत पुरुषों, और मेरे छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, मेरे जो भी पूजनीय है, मैं बस्ती को, इस क्षेत्र को, यहाँ की रज को, यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के घर को मैं एक बार नहीं हजारों बार नमन करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि यहाँ पर परमात्मा विराजमान है, इसलिए करता हूं। और आप परमात्मा के प्रशंसक हैं। आपके चरणों की रज मेरे कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे भाग्य के लिए बहुत बड़ी लाभकारी होगी, इसलिए करता हूँ। आप कभी भी अपने मन में गिलानी मत लाओ किसी बात की। मैं आज खुल के कह रहा हूँ, आप ये मत सोचो कि हम स्कूल के हैं, कोई ये मत सोचे हम स्कूल के हैं, कोई ये न कहे हम इस वर्ग के। मेरे लिए सब समान है, मेरे हृदय में सबके लिए समान है, और मेरा कोई कुल नहीं है। आज एक और गहरी बात कर देता हूँ, गुरु का, सदगुरु का और संत का, महात्मा का कोई कुल नहीं होता। वो तो उसका कुल तो संसार, पूरा संसार ही। इसलिए अपने मन में से आप ये चीज और निकाल लो। भाई मुझे आप भाई के रूप में देखते हो, ठीक है, कोई पुत्र के रूप में देखता है, ठीक है, आप जिस रूप में भैया के, लेकिन आप ऐसा मत मानो कि मैं आपका पक्षपात करूंगा। आप मेरे भाई हो, मां जाए भाई हो, अगर आपने गलती की है तो आप ये समझ लेना कि मैं आपका पक्षपात नहीं करूंगा। और मैं अपना वचन भी आपको देता हूं कि जब मैं गलती करूं तो आप भी मेरा कभी पक्षपात मत करना। आप जो मुझे दंड दोगे मैं उस दंड को स्वीकार करूंगा। पक्षपात के लिए मेरी किताब, मेरी डिक्शनरी में पक्षपात के लिए कोई स्थान नहीं। बात खरी, बिल्कुल साफ बात करता। इसलिए मैं सभी से बार बार अनुरोध करता हूं कि बड़े भाग मानुष तब पावा, बड़े भाग से ये मनुष्य का शरीर मिला है, इसका आनंद। भाईचारा, आपका क्षेत्र इतना बढ़िया है, क्षेत्रवासी आपके इतने बढ़िया है, और मेरे जो विभिन्न स्थानों से मेरे भक्त आते हैं बहुत बढ़िया है, मेरी बस्ती भी बढ़िया है। लेकिन अगर मुझ में कुछ कमी है, कमी केवल मुझ में ही हो सकती है। अब जो कमी हो, आप मेरी कमी मुझे बताओ, मैं अपनी कमी में सुधार करूं। सब आप ठीक, बुरा जो लेकर मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, और जो दिल खोजे आप ना सो, मुझसे बुरा न। मैं संसार को बुरा नहीं कह सकता हूं, संसार तो बुरा है। अगर मैं बुराई देखता हूं तो फिर तो बुराई मेरे अंदर। इसलिए कभी भी जाने अनजाने मेरी वाणी के माध्यम से किसी को भी कोई तकलीफ होती है, आज सदगुरु का महापर्व है, मैं उससे क्षमा याचना चाहता हूं। लेकिन मेरी गलती तत्कालीन रहती है, मेरी वाणी तत्कालीन रहती है। मैं कभी गांठ नहीं बांधता हूं, हाथ पा के कहता हूं कि मैं कभी हृदय में नहीं रखता हूं, मैं हृदय में से फेंक देता हूं उसको कि नहीं, बात आई गई हो गई,
कही होगी, सुनी होगी, और कान के कच्चे नहीं। जीवन में अगर आपको सफलता पाना है तो कान के कच्चे मत बनो। एक ही लक्ष्य है, अगर जीवन में सफलता पाना है तो कान के कच्चे मत बनो, कान के पक्के बनो। अगर किसी ने कोई बात बोली है, चिंतन करो, मंथन करो, सोचो, विचारो कि जिससे मेरे भाई जैसा रिश्ता है, जो मेरे हृदय में दिन रात बसता है, क्या मेरे विषय में वो ऐसी बात कर सकता है? लेकिन विचार गहराई पार में पड़ोस हम अरे एक माँ के एक खून हो, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे विरोध में और तुम्हें मारने के लिए जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। आप किसी ने कह दिया तो आप उड़ गए, इसमें नुकसान होगा, ये कल्याण नहीं करेगा। भाई भाई होता है, पिता पिता होता है, बहन बहन होती है, माँ माँ होती है, गुरु गुरु होता है, भगवान भगवान होता है। सिस्टम है परमात्मा, भगवान ने पूरा सिस्टम बांट के रखा है। भगवान ने सिस्टम हमारे हाथ में नहीं दिया, भगवान ने वो सिस्टम अपने पास रखा है। आज भगवान वो सिस्टम तुम्हें दे देगा, अरे हम तुमको मार डाले। अस्वस्थावन ब्रह्मचार्य कहा, ब्रह्मस्त्र उत्तरा के परिषद, अंतिम चिराग परिषद, पांडवों की अंतिम संतान उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु के पुत्र परिषद, और दुष्ट दुशासन ने उत्तरा के गर्भ में भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा ने उसी समय हाथ उठा के कहा, हे वासुदेव, हे चक्रधारी, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे गर्भ में पांडवों का अंतिम चिराग बनता है, वंशहीन हो जाएगा, आप आके कृपया करके मेरी रक्षा करें। उसी समय परमात्मा कितने दयालु है, अपने भक्त के लिए, अपनी भक्तनी के लिए अंगूठा के बराबर स्वरूप बना के और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, नरक में चले गए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और 9 महीने तक उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु। देखिए द्रौपदी अशुद्ध, लेकिन भगवान सारी मन के लिए पड़ गए। माने ईश्वर हमारे लिए नरक में जाने को तैयार है, और हम सोचते समझते नहीं। आप सब समझदार हो, मैं बारंबार आपको आज के इस महापर्व के लिए, पुण्य पर्व के लिए, सदगुरु का महापर्व, पूर्णिमा का महापर्व और गुरु महापर्व, आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं सभी को बारंबार बधाई देता हूं, मंगल कामना करता हूं। परमात्मा की कृपा और गुरु की कृपा सदैव आपके सर पर बनी रहे। आपका मार्ग हमेशा, आपका मार्ग सदैव सरल एवं आनंद जीवन आपका व्यतीत हो। मैं ऐसी सदगुरु से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा जीवन में हंसते मुस्कुराते रहे, फलते फूलते रहे। आप अपने मार्ग में सटीक चलेंगे और सच्चे मार्ग से जुड़े रहेंगे तो आपके पेट का पानी नहीं हिलेगा, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। आप अगर धर्म के मार्ग से थोड़े से भी टिके तो संसार का मार्ग कठिन है कि आपको पीड़ा देगा। ये संसार का मार्ग कांटों की तरह आपको चुभेगा। कब नहीं चुभेगा? तब आप धर्म के मार्ग पर चलोगे। कारण की देता हूं, आप अनुभव कर लो, अनुभव कर लो। मैं आपके लिए आता हूं, मैं आपके लिए रोता हूं, मैं आपके लिए जागता हूं, मैं आपके लिए सब कुछ करता हूं, मैं आपके लिए हमेशा अपना पूरा टाइम आपको दे देता हूं। मुझे भी सोना आता है, मुझे भी देर से जागना आता है, मुझे भी सब कुछ खाना पीना अच्छा आता है, मुझे भी एसी में पंखा में बैठना आता है। लेकिन अगर हम ही ये करने लगेंगे तो आप फिर क्या सोचेंगे? बात तब बनती है तब जो नायक है वो मिट्टी में मिले, मिट्टी में ना मिले, शरीर से पसीना बहाए और स्वयं परिश्रम करे। लेकिन परिश्रम की मैं आपको शिक्षा देता रहा हूं, परिश्रम करो, परिश्रम करो। लेकिन जो कहने वाला नायक है वो परिश्रम करेगा, उसके शरीर से पसीना टपकेगा तो फिर सेवादार अपने आप उस सेवा में लग जाएंगे। आप देखो, मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहूंगा।
मैं तो हमेशा आपके बीच में बोलता ही रहता हूँ। आज सुंदरकांड का महापर्व हमारे पूजनी महाराज जी ने, हमारे भक्तों ने, मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ। अच्छा, मैं अब बूढ़ा भी होता जा रहा हूँ, मेरी क्षमता भी कम होती जा रही, मैं बिल्कुल दुर्बल हो गया, दुर्बल कमजोर हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि अब आप इस चीज को सीखो, कहना भी सीखो, बोलना भी सीखो, आगे चलना भी सीखो, ठीक है। मैं इसलिए आप पर ये छोड़ के सुंदरकांड में बोल सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के भाई आप करो, ठीक है, आप इसको चलो चलाओ, मैं देखता हूँ, मैं सुन रहा हूँ और मैं आपकी बात को समझ भी रहा हूँ। मैं अनुरोध करूंगा कि अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम है। हमारे पूजनी महाराज जी ने तो अभी बोली दिया, बढ़िया है ना, गुरु जी की कथा कह दी। और फिर पूजनी महाराज जी करूंगा कि हमारे भक्तों को आप पूर्णिमा के महापर्व में कुछ न कुछ सभी के लिए